नमस्कार दोस्तों, क्या अमेरिकन फाइटर जेट्स की चमक अब धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है कि एक के बाद एक कंट्रीज उनके F-18 सुपर हॉर्नेट और F-15EX जैसे फाइटर जेट्स को रिजेक्ट कर रही है। तो राफेल के नेवल वेरिएंट में क्या खास बात है जिसके लिए इंडियन ने अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट जेट को भी ठुकरा दिया? और क्या राफेल अमेरिकन F-15EX से भी बेहतर है और इसी वजह से इंडोनेशिया ने F-15EX को भी रिजेक्ट करके राफेल को चूज कर लिया? ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के सबसे खास जेट F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए बुरी खबरें आई हैं। ये दोनों जेट्स अमेरिका की बोइंग कंपनी बनाती है। सबसे पहले बात करते हैं F-18 सुपर हॉर्नेट की। अमेरिका के पास इस टाइम लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं और इन सब पर F-18 सुपर हॉर्नेट ऑपरेट होता है। अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि आगे से यूएस नेवी और ज़्यादा F-18 सुपर हॉर्नेट नहीं खरीदेगी। इनकी जगह अब F-35C वेरिएंट को खरीदा जाएगा। F-35 का सी वेरिएंट स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर के कैटापुल्ट सिस्टम से टेक ऑफ करने के लिए बनाया गया है। ये साइज में एयरफोर्स वाला वेरिएंट यानी F-35A से थोड़ा बड़ा होता है। हालांकि F-35 यूज करने से यूएस नेवी पर काफी ज्यादा प्रेशर आएगा कॉस्ट का, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस भी ज्यादा है और फ्लाइंग कॉस्ट भी F-18 सुपर हॉर्नेट से काफी ज्यादा है। लेकिन F-35 जेट एक 5th जनरेशन है और स्टेल्दी भी है। दोस्तों, F-18 जेट का आखिरी फ्यूजलाज यानी बिना विंग्स वाली मेन बॉडी जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाना बंद कर दिया गया है और इसका प्रोडक्शन भी स्टॉप हो चुका है। जो पार्ट्स अब तक बन चुके हैं उनको असेंबल करके ही नए जेट्स में बनाए जाएंगे और 2027 में असेंबली लाइन भी बंद हो जाएगी। सबसे खास बात यह है कि F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे दिखने वाले EA-18 ग्रोबलर जेट का भी प्रोडक्शन अब बंद होने वाला है। ग्रोलर जेट जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और स्पेशलाइज्ड जेट होते हैं, इनमें बहुत पावरफुल जैमर लगे होते हैं जो उन एरियाज में भी जा सकते हैं जहां दुश्मनों ने स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम लगा रखा होता है। इनके जैमर्स एयर डिफेंस सिस्टम की रडार वेव्स को जैम कर देते हैं, जिससे वो इन जेट्स को टारगेट नहीं कर पाते। जब भी एयर डिफेंस प्रोटेक्टेड एरिया में जाना होता है तो अमेरिका अक्सर इन्हीं ग्रॉलर्स का यूज़ करता है। ये सबसे आगे उड़ते हैं और इनके पीछे नॉर्मल 4.5 जनरेशन F-18 या F-15 जेट्स जैसे उड़ते हैं, जिससे उन्हें टारगेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अमेरिका और बोइंग कंपनी को F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर इंडिया से बहुत उम्मीदें थी। इंडिया को अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए 26 करियर बेस्ड फाइटर जेट चाहिए थे। इनके लिए फ्रांस के राफेल मरीन और अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 का शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये दोनों ही जेट्स अपने अपने देशों के ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करते हैं जहां कैटापुल्ट सिस्टम होता है, लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत में कैटापुल्ट की जगह इसकी जंप सिस्टम यूज होता है। फिर भी F-18 और राफेल मरीन दोनों ही काफ़ी कैपेबल जेट्स हैं, इसलिए दोनों जेट्स को इसकी जंप टेस्टिंग प्लेटफॉर्म से टेस्ट किया गया। हालांकि फ्यूल और फुल मिसाइल लोड के साथ टेक ऑफ पॉसिबल नहीं था, लेकिन 60% फ्यूल और 4 मिसाइल के साथ दोनों जेट्स ने टेक ऑफ किया। ये टेस्टिंग फेज कई दिनों तक चला। कई पैरामीटर्स पर टेस्टिंग के बाद फाइनली इंडियन नेवी ने 26 राफेल मरीन जेट्स की डील लगभग $7.5 बिलियन में फाइनल कर ली। अमेरिकन बोइंग कंपनी को इस कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि फ्यूचर में इंडिया और ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएगा और सिर्फ 26 नहीं बल्कि धीरे धीरे लगभग 100 F-18 सुपर हॉर्नेट खरीदा जा सकता है। बोइंग के लिए यूएस गवर्नमेंट ने भी इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दे दिया जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट पर यह प्रेशर काम नहीं कर सका। F-18 सुपर हॉर्नेट को नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले और अब फाइनली इसका प्रोडक्शन ही बंद हो रहा है। F-18 जेट्स काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाले हैं और वेल टेस्टेड जेट्स हैं। ये ट्विन इंजन जेट्स होते हैं जिसमें दो F414 इंजन लगे होते हैं। एक F414 इंजन लगभग 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करता है, यानी टोटल थ्रस्ट लगभग 196 किलो न्यूटन होती है। इसी F414 इंजन को इंडिया अपने तेजस मार्क 2 जेट में भी यूज़ कर रहा है। कंपैरिजन में देखें तो F-18 की थ्रस्ट राफेल मरीन से काफ़ी ज़्यादा है। राफेल मरीन के दोनों इंजन मिलकर 150 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करते हैं, लेकिन राफेल का एम्प्टी वेट और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट F-18 सुपर हॉर्नेट से लगभग 5000 किलोग्राम कम है। इसी वजह से कम थ्रस्ट के बावजूद राफेल मरीन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। राफेल मरीन का रेट ऑफ क्लाइंब 35 मीटर पर सेकेंड है और जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट का लगभग 22.8 मीटर पर सेकेंड है। राफेल मरीन की रेंज भी ड्रॉप टैंक के साथ 3700 किलोमीटर तक है और जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट की रेंज लगभग 3300 किलोमीटर है, जो कि 400 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है। बीस्ट मोड में राफेल मरीन अपने 14 हार्ड पॉइंट्स पर लगभग 9500 किलोग्राम के वेपन्स पेलोड कैरी कर सकता है, जबकि F-18 सुपर हॉर्नेट बीस्ट मोड में लगभग 8000 किलो वेपन कैरी करता है। यहाँ भी करीब 1500 किलो का डिफरेंस आ जाता है। राफेल मरीन को चूज करते टाइम कुछ और फैक्टर्स ने भी काम किया। जैसे इंडिया पहले ही 36 राफेल जेट ऑपरेट कर रहा था, इसलिए मेंटेनेंस, रिपेयर और स्पेयर्स का पूरा इकोसिस्टम रेडी है।
साथ ही फ्रांस इंडिया के लिए एक ज़्यादा रिलायबल डिफेंस पार्टनर रहा है। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस को मिल गया। दोस्तों, अमेरिकन जेट्स के लिए एक और बुरी खबर है F-15EX को लेकर। इंडोनेशिया जो F-15EX खरीदने की प्रोसेस लगभग कंप्लीट कर चुका था, अब उसने बोइंग के F-15EX को खरीदने से मना कर दिया है। इंडोनेशिया को ये जेट काफ़ी पसंद आया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर खुद अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका में F-15EX की असेंबली लाइन देखने गए थे। बोइंग कंपनी इंडोनेशिया के लिए F-15 जेट में कुछ चेंजेस करने को भी रेडी थी। इन चेंजेस के बाद जो जेट मिलने वाले थे उन्हें F-15ID कहा जा रहा था। इंडोनेशिया गवर्नमेंट और बोइंग ने 24 F-15ID जेट्स के लिए MOU भी साइन कर लिया था। इंडोनेशिया के पास ऑलरेडी कई टाइप्स के फाइटर जेट्स हैं और वो सुखोई 35, राफेल और साउथ कोरिया के KF-21 जैसे भी जेट्स भी खरीदना चाहता है। फ्रांस के साथ इंडोनेशिया ने 42 राफेल जेट की डील की है, जिसमें से पहले बैच में 3 राफेल जेट मिल भी चुके हैं। राफेल उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और अब इंडोनेशिया कह रहा है कि वो F-15EX नहीं बल्कि एडिशनल राफेल जेट्स ही लेंगे। F-15 जेट्स को अमेरिका पिछले 50 सालों से यूज़ कर रहा है। F-15 के लेटेस्ट वेरिएंट F-15EX की बात करें तो ये आज यूएस फोर्स के सबसे ज़्यादा तेज फाइटर जेट्स हैं। राफेल की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.8 है, यानी करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि F-15EX की मैक 2.5 है, यानी लगभग 3000 किलो प्रति घंटे तक जा सकता है। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ F-15EX 3900 किलोमीटर तक रेंज देता है और 60,000 फीट एल्टीट्यूड तक उड़ सकता है, जबकि राफेल और F-35 लगभग 50,000 फीट तक ही ऊपर जा सकते हैं। F-15EX में पावरफुल सेंसर का फ्यूजन है और बोइंग का क्लेम है कि इसका मिशन कंप्यूटर सबसे एडवांस और फास्टेस्ट है। इसकी मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत पड़ने पर 25 हार्ड पॉइंट्स और एक सॉर्टी में 22 मिसाइल्स 13,400 किलोमीटर पेलोड कैरी कर सकता है। इसमें AN/APG-82 AESA रेडार लगा है, जो दुश्मन फाइटर जेट्स को 400 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। F-15EX न्यूक्लियर कैपेबल भी है। अमेरिका का क्लेम है कि F-15 जेट्स को कॉम्बैट रेशियो 104:0 है, यानी आज तक 104 एनिमी जेट्स गिराए हैं और एक भी F-15 सुपर हॉर्नेट कॉम्बैट में नहीं गिरा। अमेरिका F-15EX के साथ 180 किलोमीटर रेंज वाली AID-120D BVR मिसाइल भी ऑफर कर रहा है, लेकिन इन सब कैपेबिलिटीज़ के बावजूद इंडोनेशिया ने F-15EX को रिजेक्ट करके राफेल पर ही अपना भरोसा दिखाया है। अमेरिका ने इंडिया को भी MRCA डील में F-15EX ऑफर किया है, लेकिन चांसेस है कि इंडिया इस डील में भी 126 या 124 राफेल जेट ही खरीदेगा। अमेरिका अब F-15 और F-18 जैसे 4.5 जनरेशन जेट्स खुद के लिए नहीं खरीद रहा, लेकिन F-15EX को भी वो अभी भी अपनी एयरफोर्स के लिए खरीद रहा है। यूएस एयरफोर्स लगभग 150 F-15EX यूनिट खरीद रही है। दोस्तों, इंडिया के पास अभी भी डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फाइटर जेट नहीं है। चाइना ने इस रोल के लिए J-16D बना लिया है। अमेरिका का EA-18 ग्रॉलर है और जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में काफ़ी अच्छा इफेक्टिव माना जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कि हमें भी सुखोई 30 MKI का इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट खुद डेवलप करना चाहिए या फिर हमें अमेरिका से 15-20 ग्रॉलर जेट खरीद लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद है करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और द ग्लोबल शिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।